आज मैं रात से ब्लॉग स्टार्ट कर ले रही हूँ। ये रात का व्यू है। मेरा क्या लाए हो ये मेरा बचपन का है, तब मैं छोटा था तब का है। क्या है ये बचपन का है तुम्हारे? अच्छा, ये तब का है, तब मैं छोटे बच्चों का था। कहाँ से लाए हो ये मेरे नीचे से गिरा था क्या? नीचे से उठा लाए हो क्या? नीचे गिरा नहीं था, मैं तो स्कूल में था। अच्छा, और क्या लाए हो तुम मेरे लिए? और क्या लेकर आए हो? ये दिखाता हूँ। अरे पहले इधर तो दिखाओ तो, पहले कौन सा फूल है? मेरे लिए लाए हो या अपने हिसाब से? इधर आके आपके लिए। हाँ, तो ये कौन सा फूल लाए हो? ये मेरा है, ये कॉलीफ्लावर है। कॉलीफ्लावर है? अलग है, अलग टाइप का है? अलग कॉलीफ्लावर टाइप का है। इधर क्या? अलग कॉलीफ्लावर टाइप का है। अलग कॉलीफ्लावर है ये? कहाँ से लाए हो? अलग तुम्हें मिल गया? अरे वाह, इसने लगा भी दिया। थैंक यू। ये मेरा है, मेरा बचपन का, ये तब का मेरा बचपन का, तब मैं। तुम मेरे लिए लाए हो या सब कुछ अपने लिए लाए हो मेरे नाम पे? ये मेरा है, पहले तो फूल मैंने लगाया है, ये आपके लिए। तो आपने वहां लगा दिया, मुझे तो दिया ही नहीं। मतलब क्या हुआ फिर? तो आप पॉट के लिए लाए हो है ना? फ्लावर पॉट के लिए लाए हो ना? मेरे लिए नहीं लाए। मैंने तो आपके लगाया था। इसमें क्या होगा लगाने से? तब पानी देंगे तो बोलते रहेगा। अरे मेरा बच्चा को पौधे उगाने का शौक चढ़ गया है। अब एक दिन इससे एक पौधा लगवाएंगे और फिर वो बढ़ेगा तब ये खुश होगा, है ना? हाँ, मैं उसमें पानी दूंगा। ओके, चलो बाय। और एक बात सुन, ये तो है ना पंख है ये? अच्छा, ओ गोल्डन पंख है ये। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्डन पंख को इंग्लिश में क्वेल कहते हैं। ओह माय गॉड। वैसे लीव्स है बेटा, पंख नहीं है। लीव्स ऐसी होती है। ये लीव का डिजाइन है, मतलब लीव जो पत्तियां होती है ना पौधों, मतलब प्लांट्स की। हाँ, पर ये तो सोने का लीप है ना। सोने का लीप जो सोने वाली दिया है ना, सोने वाली दिया, उससे मुझे ग्लिटर दिया है। अच्छा, सोने के कौन सी सोने की चिड़िया? हाँ, जो मैंने टीवी पे एक दिन देखी थी। ओह माय गॉड, इतना इन्फ्लुएंस है ना इसके ऊपर। चलो ये तो चलो, अब मैं अपन लोग बात करते हैं, बैठ के इसको बंद कर देती हूँ। बाय करो। ये तो है ना, ये मुझे बचपन में मिला था। सब समझ गए कि तुम अपने बचपन में तुमने बहुत कुछ किया है। अब तुम्हारा बुढ़ापा चल रहा है। चल भाई ऐसे। मैं घर का वो एक बासा टेप हो गया था ऊपर। हाँ। तब ये नीचे पूरा बड़े से टेप से इधर नीचे आ रहा है। ठीक है, बाय। बस अब बाय तो करो यार फिर। बस। ओह माय गॉड, इसका तो मतलब। तो आरव हमेशा मेरे लिए इस तरीके से करता है, और जब वो ऐसा करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और एक प्राउड मॉम वाली फीलिंग आने लगती है। एनीवेज, चलिए आज की टीचिंग की बात करते हैं। तो आज की टीचिंग में बताया गया है कि जब आपका दिन पूरा होता है, जब आप रात में सोने जाते हैं, तो सोने से पहले एक बार पूरे दिन को आपको स्कैन करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ, और जो भी चीज़ें अच्छी हुई हों उस पर फोकस करना चाहिए। उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। और अच्छी चीज़ से मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ा होगा अच्छा तभी उसको अच्छा मानेंगे। छोटी छोटी चीज़ें भी अच्छी होती है, जैसे कि अभी आरव मेरे लिए फूल लेकर आया है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए अगर मैं फ़ील करूँ तो ऐसी दिन भर में कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपने अपने मनपसंद खाना खाया, फ्रेंड से मिले, या जो भी कुछ अच्छा हुआ जिससे आपको अच्छी फीलिंग मिली, उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। और जो चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हुई, आपकी पसंद के हिसाब से नहीं हुई, जिनसे आपका दिल दुखा या मन ख़राब हुआ, उन चीज़ों को आंख बंद करके इमेजिन करना है कि आप जैसा चाहते थे वैसा हुआ होता।
बस उसको एक तरीके से समझ लीजिए कि जो चीज़ें ख़राब हुई उसको आपने ठीक कर लिया अपनी इमेजिनेशन में, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगी और लाइफ में आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। उसके लिए जो चीज़ आपके पसंद से नहीं हुई उसके लिए दुखी होकर सोने से बेहतर है कि आप उसके लिए आप उसको सही कर लीजिए अपने इमेजिनेशन में आँख बंद करके, कि किसी से झगड़ा हुआ, आँख बंद करिए और सोचिए कि झगड़ा नहीं हुआ था और आपने जो बोला उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की एंडिंग हुई। बस ये चीज़ आपने इमेजिन कर ली, समझ लीजिए कि जो चीज़ गड़बड़ थी उसको आपने ठीक कर लिया। तो ये हैबिट अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो अगली सुबह आपकी बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली होगी और बहुत ही पॉजिटिव होगी। तो आई होप आज की टीचिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आप ज़रूर फॉलो करना। ओके, सो मैं आज आप लोगों के साथ में एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बथुए का चोखा बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने बथुआ स्टीम करके मैश कर लिया है और इसमें यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है मस्टर्ड ऑयल, कच्चा ही लिया है। अगर आपको कच्चा पसंद नहीं है तो इसको थोड़ा सा पका करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा नमक और ये है प्याज और ये लाल मिर्ची जो है ना उसको मैंने गैस पे ऐसे ही भून लिया है। और ये है मिर्चे का अचार जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा हर जगह। ये मेरी मौसी ने मुझे दिया था अभी बना करके काफ़ी टाइम पहले, तो मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ। तो ये इसमें जाएगा, बट अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप अचार का मसाला डाल सकते हो, जो आपका सिंपल आम का अचार और ये सब रहता है ना वो डाल सकते हो। यार ये क्लियर दिख नहीं रहा है, ये ऐसा होता है, लाल मिर्चा होता है ना उसका अचार है ये। ऐसा होता है ये, ठीक है। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये है मेरी लंच थाली जिसमें है खीरे का रायता जो कि मैं रेगुलरली खाती हूँ ऑलमोस्ट, एंड बथुए का चोखा जो कि बहुत टेस्टी, न्यूट्रिशियस, हेल्दी एंड इजी टू मेक है। ज़रूर से ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। और सुबह वाली जो सुबह लंच के लिए बनाई थी सब्ज़ी सेम आलू की और 2 रोटी। तो मैं सोची न्यूट्रिशन या डाइट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो प्रेगनेंसी में ऐसा सब लोग बोलते हैं ना, 1 मिनट में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाऊँ। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, प्रेगनेंसी में ऐसा सब लोग कहते हैं ना कि आपका जो डाइट है वो डबल हो जाना चाहिए क्योंकि 2 लोगों के लिए खाना है। ऐसा कॉमनली लोग कहते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे ही कहने के लिए भी कह देते हैं कि सुनते सुनते आ रहे हैं तो चलो कह दो, बट उसको सीरियसली आपको नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप उतना ज़्यादा खाना खाओगे तो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है नहीं, और जब अननेसेसरी चीज़ें अपनी बॉडी में डालोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसका उल्टा नुकसान ही होगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लग जाएंगे। तो आपको सिर्फ उतना खाना खाना है, पहली चीज़ जितनी आपको भूख लग रही हो, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी भूख लग रही हो उतनी खानी है, ना तो आपको अंडर ईटिंग करनी है ना ही आपको ओवर ईटिंग करनी है। एक बार में जितना खाने में कंफर्टेबल हो सिर्फ उतना खाओ। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने प्लेट में 2-3 रोटी रख दी है तो अब आपका टास्क है कि वो पूरी ही करनी है। जैसे मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी नहीं इतना खाओ, खाना चाहिए। तो फोर्सफुली मैं कभी खाना खाती नहीं हूँ किसी के भी फोर्स में आके। तो मुझसे जितना खाया जाता था, मैं वो अपनी माँ का कंसर्न जो है वो मेरे ऊपर लगाती थी कि नहीं खा लो, इतना तो खा ही लो। बट मैं जितना खा पाती थी पूरी कोशिश करती थी कि मैं मैक्सिमम खा पाऊँ। बट अगर नहीं खा पा रही हूँ तो ज़बरदस्ती कि मुझे उतना खाना फिनिश करना है इसलिए मैं खाऊंगी,
नहीं, क्योंकि वो अननेसेसरी खाना जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में कुछ हेल्प नहीं करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपकी डाइट जो है उसका इंटेक डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बेबी ग्रो हो रहा है तो उसको ग्रो करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो आपका अराउंड 300 कैलोरीज जो है वो आपको एक्स्ट्रा लेनी होती है, उसमें बेबी अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो आपको ये अब आप गिन के तो नहीं खा सकते हो कैलोरीज और ये सब, लेकिन ये अराउंड 300 कैलोरीज है। तो कहने का मतलब ये है कि 300 कैलोरीज लेनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस चीनी ही इतनी खा लो कि उसी में बस 300 कैलोरीज मिल जाए, तो उस कैलोरी का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बॉडी जो है अंदर से वीक ही होती रहेगी, ऊपर से भले ही आप अच्छे दिख रहे हो, बेबी भी ग्रो हो जा रहा हो, बट वो जो ग्रोथ होगी ना वो हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी। तो कैलोरीज आपको इस तरीके से लेनी है। 300 कैलोरीज जो है ना वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब आप हेल्दी चीज़ों पे स्विच करते हो तो उससे क्या होता है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाती है। 300 कैलोरीज का मतलब ऐसा नहीं है कि गिना गिनाया 300 ही होना चाहिए, 400 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है, चलेगा। इजी वे में अगर आप इनटेक ले रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेन फोकस किस चीज़ पे करना है कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन का इनटेक बहुत अच्छा हो, कैल्शियम का इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, फॉलिक एसिड का इनटेक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड आयरन का तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आयरन शुरू से ही आपको आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बेबी की ओवरऑल ग्रोथ, जो मेंटल ग्रोथ है, उसकी फिजिकल ग्रोथ, उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 4-5 चीज़ें तो मतलब की एलिमेंट्स हैं ही। लेकिन अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई चीज़ उसमें सिर्फ आयरन ही होगा, ऐसा तो नहीं है। आप जो भी चीज़ खाओगे उसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी। बस ध्यान ये रखना है कि ऐसी चीज़ खानी जिसमें कुछ हो। बिस्किट्स अगर केवल खा रहे हो आप, तो बिस्किट में आपको सिर्फ कैलोरी मिलेगी, आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको ऐसे, जैसे आपने दूध लिया या फिर कोई फ्रूट्स लिया या फिर वेजिटेबल्स ली, तो ऐसा नहीं है कि आपने स्पिनच खाया तो आपको सिर्फ आयरन मिलेगा, उसमें और भी एडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी। तो अगर आपको स्पिनच पसंद आ रहा है, आप स्पिनच खाओ, उसमें आपको आयरन भी अच्छे से मिल जाएगा, और भी चीज़ें मिलेंगी। फिर बाकी का आप दूध पी रहे हो तो उससे भी आपको कैल्शियम भी मिल रहा है, साथ में और भी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसे करके आपको दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेट नहीं करना है, खाने पे, डाइट पे बहुत स्ट्रेस नहीं देना है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको टाइम टू टाइम खाना खाते रहना है, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपका पेट ओवरफिल ना हो जाए। कि मतलब होता है ना, खा लो उसके बाद ऐसा लगे कि बस अब ना चल पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना कुछ, वो नहीं आपको करना है। आपको इतना खाना खाना है कि आपको कंफर्ट और लाइट महसूस हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको हेल्दी चीज़ों पे जाना है। कभी कभार बिस्किट, पिज़्ज़ा, पास्ता, जो भी आपको खाना आप खा सकते हो, बट ये ध्यान रखो कि भाई 2 टाइप के फ्रूट्स एटलीस्ट आप दिन में ले रहे हो, 1 गिलास दूध आप ले रहे हो, और अगर आपको ज़रूरत है तो प्रोटीन का इंटेक या फिर आपके जो आयरन सप्लीमेंट्स हैं, जो भी है, उनकी ज़रूरत अगर है तो आप वो ले रहे हो। तो बेसिकली इस टाइप की चीज़ें जब आप लेते हो तो आपको ये नहीं देखना पड़ता है कि आपने कैल्शियम खाया कि नहीं खाया, फॉलिक एसिड ली कि नहीं, क्योंकि आपको सब चीज़ें नहीं पता है कि किसमें क्या चीज़ें मिल रही है। आप जो सीजनल उस वक्त अवेलेबल है सीजन में, वो फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, रोटी, दाल, सब्जी, सब कुछ खाइए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी फोर्स के। इंजॉय करिए, आप अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कीजिए। खाना उतना खाइए जितनी आपको भूख लग रही है, जब भूख लग रही है तब आप खाइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है खाने का। मैंने तो अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी से ये सीखा कि खाने को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन मत रखो, कोई टेंशन मत रखो। जो इजी वे में खा सकते हो, बना सकते हो, वो खाते रहो। कभी कभी ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही दाल चावल खाओ ही खाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बिल्कुल मन नहीं करता है, एक टाइम हम नहीं खाते, तो आपने फ्रूट्स खा लिया या फिर कुछ थोड़ा सा मैगी वैगी भी खा ली तो चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही हर चीज़ एकदम टेंशन में रहना है। तो आई थिंक कि मेरी बात आपको कन्वे हो गई होगी कि आपको 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा लेनी है, बट उसका सोर्स ऐसा होना चाहिए कि आपको कैलोरी तो मिले, साथ में आपका ये जो अदर रिक्वायरमेंट्स है ना, न्यूट्रिएंट्स की, कैल्शियम, आयरन, XYZ जो भी है, वो भी आपको एडिशनल मिल जाए। अगर आप एक फ्रूट खाते हैं तो उसमें बहुत सारी कैलोरीज भी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं आपको। तो और अगर आप दूध पीते हो तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, कैल्शियम भी मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स आपको खाना है। मैं अपने वीडियोज़ में हर जो भी व्लॉग शेयर करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियोज़ आते हैं, आपको कुछ ना कुछ हर वीडियो में सीखने को, जानने को
ज़रूर मिलेगा। और अगर आप लोगों के पास कुछ है ऐसा जो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का वेलकम करती हूँ। प्लीज़ आप भी मुझे अपनी एडवाइस दिया करिए। कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं उसे अपने आपकी एडवाइस को यहाँ पर भी शेयर करती हूँ और लोगों के साथ में, तो मतलब और लोगों को भी उसकी जानकारी होगी। तो आई होप कि अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और बहुत सारे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिए, सो दैट कि हमारा कंटेंट और अच्छे से ग्रो, चैनल और अच्छे से ग्रो हो पाए, उसको सपोर्ट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। तो ये जो आरव लेकर के आया था ना, ये अभी मतलब अभी शाम तक तो ठीक है, और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आई डोंट नो इसका नाम क्या है इस फूल का, बट इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा ये जो एरिया ना, ये कमरे का मतलब एकदम खुशबू वाला हो चुका है। तो लग तो बड़ा अच्छा रहा है, देखो। तो ये मेरा बेटा जो है ये ऐसे काम करता रहता है। थैंक यू, आप मेरे लिए लेकर आए ना। हाँ, तो मैं गलती से मिल गया आपका वो सोने का? इसमें देखो आप। हाँ मिल गया, ये रहा, देखो ये है ना। ठीक है, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करो, चलो बाय।